मम्मी कोई कहानी सुनाओ, ना मन हो रहा कहानी सुनने का। ठीक बच्चों सुनाती हूँ आज की कहानी। दृष्टि। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। इनमें से दो बच्चों गुरवित और तन्विक में गहरी दोस्ती थी। ये दोनों ही बच्चे गुरुकुल के सबसे होशियार बच्चे थे। एक दिन उस गुरुकुल में उनके आचार्य दोनों को घुमाने बाहर ले गए। घूमते हुए वो तीनों एक खूबसूरत बाग में पहुंच गए। वह तीनों वहां आसपास की प्राकृतिक शोभा का आनंद ले रहे थे। तभी उन लोगों की नजर आम के एक पेड़ पर पड़ी थी। उन्होंने देखा कि वहां एक बालक डंडा लेकर आया और पेड़ के तने पर डंडा मारकर फल तोड़ने लगा। आचार्य ने अपने साथ आए दोनों बच्चों से आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा? हाँ गुरुदेव, हमने उस बालक को डंडा मारकर आम का फल तोड़ते हुए देखा, बच्चों ने उत्तर दिया। गुरु ने उनमें से एक बच्चे से पूछा, इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उस बच्चे ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने देखा कि कैसे उस बालक को डंडा मारकर आम के पेड़ से फल तोड़ना पड़ता। मैं सोच रहा हूँ कि जब वृक्ष भी बगैर डंडा खाए फल नहीं देता, तब किसी मनुष्य से कैसे काम निकाला जा सकता है? यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य का आईना दिखा रहा है कि यह दुनिया राजी खुशी नहीं मानने वाली है। यह दबाव डालकर ही समाज या लोगों से कोई काम निकाला जा सकता है। गुरु ने अब दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने भी डंडा मारकर फल तोड़ देने वाला यह दृश्य देखा, तो तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? दूसरा बच्चा बोला, गुरुजी, यह दृश्य देखकर मुझे कुछ और ही लग रहा है। जिस प्रकार आम का यह पेड़ डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर आम दे रहा है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी स्वयं दुहक सहकर भी दूसरों को हमेशा सुख देना चाहिए। कोई अगर हमारा अपमान भी करे तो बदले में हमें उसका उपकार करना चाहिए। यही सज्जन व्यक्तियों का धर्म है। ये कहकर वो गुरुदेव का चेहरा देखने लगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, जीवन में दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी तुम्हारे सामने घटना एक ही घटी, लेकिन तुम दोनों ने उसे अलग अलग रूप में ग्रहण किया, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भिन्नता है। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही जीवन के किसी प्रसंग की व्याख्या करता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है और यूं कहे कि उसी के मुताबिक फल भी भोगता है। गुरु ने पहले बच्चे से कहा, तुम सब कुछ अधिकार से डराकर हासिल करना चाहते हो, वहीं तुम्हारा मित्र प्रेम से पाना चाहता है। शिक्षा। अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना को देखने के नजरिए पर फोकस करें, तो आप यकीन मानिए परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी की दशा और दिशा तय कर सकता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे जरूर नजर आ जाएंगे जो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही है, इसीलिए वो हर पल खुश नजर आते हैं। उनके जीवन में भी दुहक, तकलीफ, असफलता, चिंता, तनाव है, लेकिन उनका इन्हें देखने का नजरिया सकारात्मक है। इनसे निपटने का तरीका सकारात्मक है, इसलिए वो हमेशा खुश रह पाते हैं। और हाँ, कई लोग उन्हीं परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इन मुसीबतों से निपटा नहीं जा सकता,
क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग सकारात्मक बने रहते हैं, वहीं कई लोग नकारात्मकता को अपना लेते हैं और फिर चिंता, तनाव में पड़ी कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मम्मी कहानी तो बहुत अच्छी थी, एक और सुनाओ ना, ठीक है। संगठन का महत्व। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन ग्रुप में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक सिगड़ी बोर सी अलाव में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी, जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन या एक दूसरे के साथ से ही हमारी पहचान बनती है। इसीलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़ते विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, सेवा संस्थान आदि। संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहां भी रहें, संगठित रहें। अतः हमारा संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है।